नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आजादी का 65वां स्वतंत्रता दिन मनाया गया। देशभक्तिमय वातावरण और उत्साह से देशभक्ति से सराबोर हुई महानगरी, शान से लहराया आसमान में तिरंगा। शर्म आनी चाहिए मनपा प्रशासन और मनपा शिक्षण विभाग को, स्वतंत्रता दिन तक नहीं मुहैया कराए जा सके स्कूली छात्रों को गणवेश। एचयूबीएम के छात्रों को बुलाना पड़ा ध्वजारोहण में। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख अनंत में विलीन, शाही मानवंदना से दी गई अंतिम विदाई। बाबलगांव में उमड़ा जनसैलाब। स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की महकमे ने, पालक मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक। और रक्तदान से मनाया गया स्वतंत्रता दिन। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आजाद भारत का 65वां स्वतंत्रता दिन पूरे शहर में देशभक्ति के सरोवर वातावरण में मनाया गया। महानगर के सभी शासकीय, निम शासकीय कार्यालय, तमाम स्कूल और निजी संस्थाओं ने स्वतंत्रता दिन चुरावी होवो के नारे लगाकर राष्ट्रध्वज के सम्मान में सिर झुकाया। बुधवार को आजाद भारत का 65वां स्वतंत्रता दिन पूरे शहर भर में देशभक्तिमय वातावरण में शान से मनाया गया। स्वतंत्रता दिन चिरायु हो के नारे लगाते महानगर के तमाम शासकीय, निम शासकीय कार्यालय, तमाम स्कूलें, निजी संस्थाएं और शहर के प्रभागों में 65वें स्वतंत्रता दिन का तिरंगा लहराकर राष्ट्रध्वज के सम्मान में सिर झुकाया। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, स्वतंत्रता दिन चिरायु हो, ऐसे गगनभेदी नारे लगाते हुए देश प्रेम की भावना भी व्यक्त हुई। 65वें स्वतंत्रता दिन पर देशभक्ति से सरोबार हुए महानगरी की कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत के आजादी की 65वीं सालगिरह पर संभागीय आयुक्तालय में शासकीय ध्वजारोहण संपन्न हुआ। संभागीय आयुक्त सहित पूरा शासकीय महकमा इस ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित था। पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी देकर सभी को आजादी के 65वें सालगिरह की बधाइयां दी गई। जिलाधीश कार्यालय पर जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के हाथों ध्वजारोहण संपन्न हुआ। जिलाधीश कार्यालय के मातहत अधिकारीगण इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए थे। ऐतिहासिक जवाहर गेट पर भी कांग्रेस कमेटी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। विभिन्न लोक प्रतिनिधि और मान्यवरों के उपस्थिति में ये ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। अमरावती मनपा कार्यालय में भी महापौर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। तमाम प्रभागों के नगर सेवक, मनपा अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग इस ध्वजारोहण में सहभागी हुए थे। पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु के हाथों जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का ध्वजारोहण संपन्न हुआ। तमाम पुलिस दल बल ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर जिला वासियों को आजादी के 65वें सालगिरह की बधाइयां दी।
राष्ट्रवादी कार्यालय में पूर्व विधायिका सौ सुलभा खोड़के के हाथों ध्वजारोहण संपन्न हुआ। राष्ट्रवादी के नगर सेवक और पदाधिकारी इस वक्त उपस्थित थे। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा के स्वाभिमान पक्ष कार्यालय में भी ध्वजारोहण का समारोह संपन्न हुआ। विधायक रवि राणा ने तमाम शहर वासियों को एवं जिला वासियों को 65वें सालगिरह की बधाइयां दी है। आज सर्वप्रथम मी संपूर्ण भारतीयांना 15 ऑगस्टच्या शुभेच्छा देतो। आज आपला देश स्वतंत्र झाला आणि आज स्वतंत्र झाल्यापासून अनेक वर्ष झाले, 66वं वर्ष आपण साजरा करताय आणि या 66 वर्ष साजरा करण्याच्या निमित्तावर आपल्याला ज्या ज्या देशभक्तांनी देशाचे बलिदान दिलं, देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, या सगळ्या देशभक्तांना आठवण करण्याची गरज आहे। त्यांच्या मार्गावर चालण्याची गरज आहे, त्यांच्या विचारावर चालण्याची गरज आहे आणि पुन्हा देशामध्ये जो भ्रष्टाचाराचा रोग लागलेला आहे, बेमानगिरीचा रोग लागलेला आहे, काही मोजके लोक या देशावर बसून राज्य करत आहेत आणि या देशामधल्या गरीब लोकांचं रक्त पिळून स्वतःचं परिवार, स्वतःचं भविष्य निर्माण करतायत, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। यासाठी या 15 ऑगस्टच्या दिवशी सगळ्यांनी वचन द्यायला पाहिजे, वचन घ्यायला पाहिजे की आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही, भ्रष्टाचार विरोधात उभं राहू आणि जो वाईट काम करेल, चुकीचं काम करेल त्याला या देशातून बाहेर काढू, जेणेकरून आपला देश, देशातला प्रत्येक नागरिक या गरिबीतून मुक्त होईल, या बेरोजगारीतून मुक्त होईल, या मातृशक्तीवर अन्याय होणाऱ्या या शक्तीतून मुक्त होईल। अशा प्रकारचा एक नवीन देश आपला आजाद होणं आवश्यक आहे। एक देश आपला इंग्रजांपासून मुक्त होऊन आजाद झाला, त्यामध्ये काही थोर महापुरुषांनी बलिदान दिलं आणि एक आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार करून आपल्या देशाची पिळवणूक करणाऱ्या काही लोकांना देशाच्या बाहेर काढून आपल्या देशाला पुन्हा स्वातंत्र्य मिळवण्याची गरज आहे। हेच मी आज भारतीयांना, महाराष्ट्रातल्या अमरावतीतल्या जनतेला आवाहन करतो। महानगर वासियों ने भी आजादी की सालगिरह पूरे देशभक्तिमय वातावरण में मनाई। महानगर से भव्य बुलेट रैली का आयोजन भी संपन्न हुआ। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन से निकले इस बुलेट रैली ने देशभक्ति के नारे लगाते शहर वासियों को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। भारतीय स्वातंत्र्य वर्धापनादिनानिमित्त श्री राजेश बांबल आणि विलास बांबल यांनी रेल्वे स्टेशन चौकमधून बुलेट रॅलीचं आयोजन केलं आहे आणि आम्ही देशाला समर्पित अशी रॅली काढत आहे आणि याच्यामध्ये देशभक्ती आणि देशभावना जागृत होण्याकरता आणि जनतेमध्ये त्याचा चांगला संदेश देण्याकरता ही रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। या रॅलीचे सर्व जे कार्यक्रम आहेत त्याच्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील आणि अमरावतीमधील जितके बुलेटधारक आहेत त्यांच्या या क्लबद्वारे स्वागत आहे आणि त्यांनी याच्यामध्ये भरपूर असं सहकार्य दिलेलं आहे। त्यामुळे हा कार्यक्रम आमचा नेहमीच दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला आम्ही घेत राहतो आणि याचे वैशिष्ट्य असे आहे की या कार्यक्रमामुळे आमचे आपसातले संबंध होऊन एक फार मोठी देशाची चळवळीकरता आमची जी भावना आहे ती आमची भावना व्यक्त होते आणि देशप्रेमाबद्दल सर्व बुलेटधारकांच्या सर्व गटाची सर्व वयाच्या लोकांचा सहयोग राहतो आणि ही कार्यक्रमाची रॅली आम्ही दरवर्षी कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी महानगर के विभिन्न मार्गों पर रैलियां निकालकर भारतीय स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष में समूची नगरी सराबोर हुई थी।
शाहपुरी गेट पुलिस थाने में थानेदार के हाथों ध्वजारोहण संपन्न हुआ। पठान चौक स्थित उर्दू एसोसिएशन बॉयज स्कूल में आसिफ हुसैन के हाथों ध्वजारोहण किया गया। बर्तन बाजार में पार्षद अर्चना राजगुरे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। विभिन्न मान्यवर और व्यापारी इस वक्त उपस्थित थे। सराफा बाजार के सराफा व्यापारियों ने भी सराफा बाजार में ध्वजारोहण कर भारतीय आजादी के सालगिरह पर तिरंगे को नमन किया। विभिन्न शासकीय निम शासकीय संस्थाएं, स्कूले आदियों पर ध्वजारोहण कर भारतीय आजादी की 65वीं सालगिरह पूरे धूमधाम से और देशभक्तिमय वातावरण में मनाई गई। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। महानगर से शिवसेना के महानगर शाखा की ओर से शिवसेना प्राथमिक सदस्य नोंदणी अभियान की शुरुआत हुई। असंख्य शिवसेना पदाधिकारियों के उपस्थिति में यह अभियान शुरू किया गया। महानगर के शिवसेना के ओर से शिवसेना सदस्य नोंदणी अभियान की शुरुआत की गई है। महानगर के नवाते परिसर में यह सदस्य नोंदणी अभियान की शुरुआत की गई। स्वर्गीय विलासराव देशमुख को मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर शिवसेना प्राथमिक सदस्य नोंदणी अभियान की शुरुआत की गई। शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके सहित पार्षद प्रवीण हरमकर और शिवसेना के तमाम नगर सेवक इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। आपल्याला माहित आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचं जे काम आहे, शिवसैनिकांतर्फे जे कार्य केले जाते ते अविस्मरणीय आहे। आपण सर्वांसोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेला सुद्धा माहित आहे की शिवसैनिक कशा पद्धतीने काम करतो। आणि महत्वाचा विषय आहे की मी या परिसरातील नागरिकांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी या प्रभागातून दोन्ही नगरसेवक शिवसेनेचे निवडून दिले। भारतीय आजादी की 65वीं वर्षगांठ महानगर में रक्तदान शिविर के आयोजन से मनाई गई। कैंप परिसर में आयोजित इस रक्तदान शिविर में अनेकों देशभक्तों ने रक्तदान किया। बुधवार दिनांक 15 अगस्त आजादी की 65वीं वर्षगांठ महानगर के कैंप परिसर में भव्य रक्तदान शिविर से मनाई गई। असंख्य देशभक्तों ने स्वयंपूर्ति से रक्तदान कर आजाद भारत के 65वीं वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं प्रदान की। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ऐसी जानकारी इस वक्त शैलेश चौरसिया ने दी। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण आम्ही रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। स्वातंत्र्य दिवस निमित्त दरवर्षी आम्ही रक्तदान शिबिर आयोजित करतो। यावर्षी पण आम्ही रक्तदान शिबिरचे आयोजन केलेले आहे। वेगवेगळ्या प्रकारे आपण स्वातंत्र्य दिवस साजरा करतो। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन पर उन्हें समूचे महकमे और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि देकर गहरा शोक व्यक्त किया। बुधवार को संभागीय आयुक्तालय में इस शोक सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के दुखद निधन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक जाहिर कर दिया गया है। 15 अगस्त के
स्वातंत्र दिन के ध्वजारोपण पश्चात संभागीय आयुक्तालय में पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, विधायक रवि राणा, विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक वीरेंद्र जगताप, विधायक शेखावत, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, मनपा महापौर सुवंदना कंगाले, एसपी वीरेश प्रभु, सीपी अजित पाटिल, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल आदियों ने एक शोक सभा में स्वर्गीय विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री आणि आपले विद्यमान केंद्रीय मंत्री यांच्या औषधोपचार घेत असताना कर्तृत्व संपवण्याच्या म्हणून म्हणून तर आपण त्यांचा उल्लेख केला। सर्व स्पर्शाचं नेतृत्व त्याची जी राजकीय वाटचाल आहे जर पाहिली तर अतिशय साधारण परिस्थिती आपल्या गावच्या मागोड्याचं सरपंच आणि सर्व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री, महाराष्ट्राचे कर्तव्य मंत्री म्हणून आणि नंतर 8 वर्ष राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी नेतृत्व केलं। राज्यसभेचे खासदार, केंद्रामध्ये मंत्री, शिल्पीकडे पत्र स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी उचललं। त्यांनी आपली वेगळी प्रतिभा राज्यामध्ये झाली। तशी चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली भूमिका दिली आणि त्याचबरोबर राज्यपाल आमदार शिवराज साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा अनेक विभागाची जबाबदारी त्यांना युकेचे अध्यक्ष आपल्या कुटुंबाच्या ठिकाणी गेल्याचे होणार आहे। ते राजकारणामध्ये आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा मार्गदर्शनाला सातत्याने प्रगती करताना चुकल्याच्या ठिकाणी दुरुस्त करण्याची भूमिका त्यांनी पार झालेला आहे। त्यातून सावरण्यासाठी परमेश्वरांना त्यांच्या कुटुंबात आपल्या सर्वांना ही शक्ती प्रदान करावी। त्यामुळे त्या दुर्भावना करताना त्यांनी आपला आहे विचार आहे त्याच्यावर वापर करण्याकरता आणि त्यांचा लोक अमरावती मनपा प्रशासन और मनपा शिक्षण विभाग की लापरवाही के चलते मनपा छात्रों को स्कूली गणवेश वितरित नहीं हो सके। यहां तक तो मनपा ध्वजारोपण समारोह में मनपा स्कूलों के छात्रों की जगह पर एचवीपीएम के छात्रों को बुलाया गया था। अमरावती महानगर के मनपा स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण साहित्य और स्कूली गणवेश मुहैया कराना मनपा प्रशासन और मनपा शिक्षण विभाग का उत्तरदायित्व है, पर मनपा का समूचा महकमा इस और अनदेखी की भूमिका अदा कर रहा होने से गिने चुने चंद स्कूलों को छोड़कर अधिकांश सभी स्कूलों में छात्रों को स्कूली गणवेश पहुंच ही नहीं पाए हैं और यह गणवेश उन तक कब पहुंचेंगे इसका निर्णय भी अधर में लटका पड़ा है।
मनपा शिक्षण विभाग के सभापति मिलिंद बांबल भले ही इस पर पर्दा डालने की कोशिश में लगे हों, लेकिन मनपा के ध्वजारोपण समारोह में मनपा स्कूलों के बच्चे ना बुलाकर HVPM के छात्रों को बुलाकर उन्हें शायद शर्म आ रही हो। यही साफ होता है मनपा अपनी कमजोरी छिपाने के करतूत में। देखिए मिलिंद बांबल ने क्या जवाब दे रहे हैं। नुकताच गणेश वाटपबद्दल एका आपल्या लोकल चॅनलमध्ये जी बातमी आली आहे की गणेश वाटप विद्यार्थ्यांना झालेले आहे, त्याचं मुख्य कारण असं होतं की शासनाकडून जो कपडा मनपाला विद्यार्थ्यांना कपडा शिवायसाठी येतो तो यावर्षी खूप उशीर आला आहे। 30 जुलैला कपडा आल्यामुळे त्यासाठी जो कपडा लेट उशीर आल्यामुळे आणि तरीसुद्धा आम्ही शिक्षण समितीतर्फे अथक परिश्रम करून त्याचा पाठपुरावा करून शिलाईचं जे टेंडर असते आपल्या मनपाकडे फक्त शिलाईचं काम असते, कपडा शासनाकडून येते। शासनाने लेट केल्यामुळे हा जो कपडा आहे तो आम्हाला 30 जुलैला भेटला, तरीसुद्धा आम्ही शिलाईचं टेंडर तात्काळ काढून आणि हा कपडा लवकरात लवकर शिवून 15 ऑगस्टच्या अगोदर विद्यार्थ्यांना कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले। अवघ्या 10 दिवसात या शिलाईच्या ठेकेदाराच्या सतत पाठपुरावा करून 14 ऑगस्टला सुमारे मनपा शाळेतील सुमारे 1000 विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपचा कार्यक्रम मी स्वतः केला आहे। त्याचप्रमाणे येणाऱ्या 10 दिवसात मनपा शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप पूर्णपणे केल्या जाईल आणि मला याचं दुःख वाटते की काही विद्यार्थ्यांना यावेळेस 15 ऑगस्टच्या अगोदर गणवेश मिळाला नाही, पण शासनाकडून कपडा आल्यामुळे आम्ही किती प्रयत्न केले तरीसुद्धा 10 दिवसात ते कपडे तयार करणं अशक्य होते। पण तरीसुद्धा अथक परिश्रम करून आम्ही काही मुलांना 14 ऑगस्टला कपडे नवीन गणवेश दिला आहे आणि येणाऱ्या 10 दिवसात सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येईल याचे मी पूर्ण प्रयत्न करणार आहे आणि याचा सतत पाठपुरावा करून येणाऱ्या 10 दिवसात सर्व मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात येईल। मनपा के स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को गणवेश पहुंचाने में असमर्थ हुए समूचे मनपा प्रशासन को इस करतूत पर शर्म आनी चाहिए। ऐसी पद्धति है मनपा विभाग की। इसी वजह से मनपा स्कूलों में छात्रों को दाखिल करने से पालक वर्ग कतराते हैं। यह महानगर की वस्तुस्थिति है, तो दूसरी ओर मनपा प्रशासन और मनपा शिक्षण विभाग खोखले दावे कर प्रसिद्धि पाने के हाड़ में लगा दिखाई देता है और उसकी यह बेढंगी कार्यप्रणाली, ऐसा ही इस पर कहा जा रहा है। अंजनगांव के खेत में फवारा मार रहे 27 वर्षीय रोशन मधुकर किनकर नामक किसान की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। उनके खेत पे बिजली के वायर बिखरे होने से यह हादसा होने की जानकारी है। विलासराव देशमुख को उनके लातूर स्थित बाबलगांव में अंतिम विदाई दी गई। सरकारी सम्मान के बीच विलासराव देशमुख पर अंतिम संस्कार किया गया। विलासराव के अंतिम दर्शन के लिए बाबलगांव में जन सैलाब उमड़ा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सभी नेतागण इस अंतिम विदाई देने बाबुलगांव पहुंचे थे। स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के पार्थिव शरीर पर बुधवार को उनके पैतृक गांव लातूर स्थित बाबलगांव में शोकाकुल वातावरण में अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हजारों का जनसैलाब और तमाम मंत्रीगण विलासराव के अंतिम दर्शन हेतु बाबलगांव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित तमाम मंत्री और विधायकगण भी बाबलगांव पहुंच चुके थे। सुबह विलासराव का पार्थिव शरीर बाबलगांव पहुंचा। शाही मानवंदना देकर शोकाकुल वातावरण में दुखद अंतकरण से विलासराव को विदा किया गया। विलासराव के दुखद निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक जाहिर कर दिया गया है। विलासराव देशमुख के जाने से समूचा महाराष्ट्र शोकाकुल हो गया है। उनका स्मित हास्य वाला कनखर चेहरा हमेशा यादों में अमर रहेगा, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी विभिन्न मान्यवरों ने इस वक्त व्यक्त की। विलासराव के पुत्र रितेश, धीरज और अमित सहित पत्नी वैशाली, भाई विधायक दिलीप राव, पुत्रवधू सहित पूरे शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए स्वर्गीय विलासराव देशमुख को अंतिम शाही विदाई देकर विदा किया गया और केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख अनंत में विलीन हो गए।
डालते हैं दिन भर की कुछ अहम विधि घटनाओं पर। गोंधड़ी समाज जागृति बहुउद्देशीय मंडल द्वारा आयोजित गोंधड़ी समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इस समारोह में गोंधड़ी समाज के मेधावी छात्रों को मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया। महेंद्र शिंदे, रमेश पाचनकर, रघुनाथ पवार, सुरेश पाचनकर आदि मान्यवर इस सम्मान समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। परम पूजनीय श्री आसाराम जी बापू पीपल, आंवला, बड़ आदि पवित्र वृक्षों की महिमा कई बार अपने सत्संग कार्यक्रम में बताते हैं। बापू जी के वचनों से प्रेरणा लेकर अखिल भारतीय श्री योग वेदांत सेवा समिति के स्थानीय शाखा द्वारा तपोवन के निराधार निराश्रित बाल कल्याण आश्रम के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित पर्यावरण प्रेमी प्रवीण गोयंका, सौ वैशाली गोयंका, गोपाल शर्मा व बापूजी के भक्तों के हाथों पीपल, आंवला, बड़ आदि वृक्षों के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण हेतु तपोवन संस्था के श्री राम गोसावी, वसंत बुट के आदि का विशेष सहयोग मिला। इस अवसर पर श्री योग वेदांत सेवा समिति के पदाधिकारी व पूज्य बापूजी के असंख्य भक्त उपस्थित थे। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शाया है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। शुरुआत करते हैं आज के फेसबुक दर्पण की। चंदू भोपड़े ने ये खूबसूरत फोटो हमारे फेसबुक पर शेयर किया है और भारतीय आजादी की 65वें स्वतंत्रता दिन पर एक छोटे से बच्ची का देश प्रेम उन्होंने इस फोटो से दर्शाया है। अगले फेसबुक अपलोड की ओर बढ़ते हैं। अगला फेसबुक अपलोड शेयर किया है वैभव बाबरेकर ने और उन्होंने आंखों के पुतलियों को तिरंगी रंग से रंगकर देश प्रेम की भावना इस फोटो से व्यक्त की है। अगला फोटो सुरेश टाके ने शेयर किया है और इनके फोटो का कमेंट्स कहता है कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। इस आशय से वे शहीद भगत सिंह को मानवंदना देकर आजादी के 65वें सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगला फेसबुक अपलोड फ्रेंड बेगर ने शेयर किया है और इनका फेसबुक अपलोड का सुविचार कहता है कि अंग्रेज भले ही चले गए हो पर यह देश आज भी एक महाभ्रष्ट खानदान का गुलाम है। फिर क्यों इस झूठी आजादी का जश्न मनाकर खुद को धोखा देते हो, पहले आजाद तो हो जाओ। इसी तरह के अनेकों फेसबुक अपलोड तक बदस्तूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए सिटी न्यूज के फेसबुक दर्पण के साथ। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार। अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताएं देखिए, अगर आपको छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी का 65वां स्वतंत्रता दिन मनाया गया। देशभक्तिमय वातावरण और उत्साह से देशभक्ति से सराबोर हुई महानगरी, शान से लहराया आसमान में तिरंगा। शर्म आनी चाहिए मनपा प्रशासन और मनपा शिक्षण विभाग को, स्वतंत्रता दिन तक नहीं मुहैया कराए जा सके स्कूली छात्रों को गणवेश। एचयूपीएम के छात्रों को बुलाना पड़ा ध्वजारोहण में। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख अनंत में विलीन, शाही मानवंदना से दी गई अंतिम विदाई। बाबलगांव में उमड़ा जनसैलाब। स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की महकमे ने, पालक मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक। और रक्तदान से मनाया गया स्वतंत्रता दिन।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं। हमारे इस पते पर हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,